Hello students, welcome to Limba classes. So today we are going to discuss a new topic. आपके MHA 06 में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके आने की संभावना आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा है। तो इसको हम इस वीडियो के माध्यम से समझने का ट्राई करेंगे, प्रयास करेंगे। देखो, संस्कृतिकरण एक टॉपिक है आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। तो वो उस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं एक अलग ही नज़रिए से कि संस्कृतिकरण होता क्या है, उस संस्कृतिकरण के क्या डायमेंशंस हैं, क्या मेथड्स हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं कि हम किसको संस्कृतिकरण कह सकते हैं और किसको नहीं कह सकते हैं, और ये कॉन्सेप्ट आया कैसे। देखो, इग्नू MHA 06 का ये टॉपिक है। आपके सेकेंड ईयर में आपको पता है कि MHA 3, 6, 8, 9, 10 और MPSC के कुछ सब्जेक्ट्स लग सकते हैं। तो जिसका MHA 06 पेपर है, जिन्होंने सेलेक्ट किया है वो इसे पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आपके नेट के एग्ज़ाम में भी काम आएगा ये। तो देखिए, शुरू करते हैं इस लेक्चर को कि संस्कृतिकरण है क्या। संस्कृतिकरण की जो डेफिनेशन है, जो कॉन्सेप्ट है, ये लेके आए थे MN श्रीनिवास साहब। ये एक बहुत ही बड़े जाने माने सोशोलॉजिस्ट हैं। इनकी एक बुक है, उनका नाम है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। उसमें उन्होंने बताया था कि संस्कृतिकरण एक प्रोसेस है जिसमें मान लो कि कोई भी जो निम्न जाति का, हिंदू जाति का, या कोई भी ट्राइबल ग्रुप का हो सकता है, या कोई भी मतलब कि SC ग्रुप का हो सकता है, SC ST ग्रुप का कोई भी हो सकता है। अब मान लो कि वो कुछ ऐसा प्रोसेस अपनाए कि वो अपने से जो देखो, अपना एक पर्टिकुलर, आप चलो ये सारी चीज़ें छोड़ो। आप पहले आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे आपको हमेशा से बताया कि एक ब्राह्मण होता है, एक क्षत्रिय होता है, एक वैश्य होता है, एक शूद्र होता है। ये कॉन्सेप्ट बहुत टाइम से चला आ रहा है ना, वर्ण सिस्टम वाला। तो वही है कि एक, अब जो माना जाता है कि जो ब्राह्मण है वो सबसे ऊपर अपेक्स लेवल पे है, उसके नीचे क्षत्रिय आते हैं, उसके नीचे वैश्य आते हैं और उसके नीचे शूद्र आते हैं। ये हमेशा से चला आ रहा है। तो जो शूद्रा वाली जाति है उसको लोग क्या मानते हैं कि अछूत टाइप के मानते हैं, उन्हें थोड़े नीचे वाले स्तर के लोग मानते हैं। तो वो जो निचला स्तर के जो लोग हैं वो अपने आप को श्रेष्ठ कैसे बनाए, ठीक है। ये एक बहुत ही ज़्यादा मतलब विवादास्पद मुद्दा हो सकता है अगर इसके ऊपर कुछ बोला जाए। लेकिन ये कॉन्सेप्ट है, हम इसे कॉन्सेप्ट के माध्यम से ही एक पर्सनल लेवल बना ले जाकर सिर्फ पढ़ने के लिए हम इसको डिस्कस करेंगे। संस्कृतिकरण का मुद्दा ये है कि इसमें कोई हिंदू जाति भी हो सकता है या फिर कोई और भी हो सकता है, ठीक है। जो कोई भी जनजाति का हो सकता है, कोई भी ग्रुप, मान लो कोई भी ग्रुप है, वो अपने आप को जो एक पर्टिकुलर लेवल होता है, एक पर्टिकुलर जिसे हम कहते हैं कि क्लासिफिकेशन करते हैं कि अलग अलग लेवल से होता है, जैसे टॉप लेवल, फिर उसके बाद सेकेंडरी, टर्शियरी एंड फोर्थ लेवल। इसमें मान लो कि कोई फोर्थ लेवल पे है या तीसरे स्तर पे है, वो अपने से ऊपर कैसे जाएगा। वहाँ की उनके रिचुअल्स को अपना के, ठीक है, जो उनके जो पर्टिकुलर कर्म कार्ड है या फिर उनकी जो लाइफस्टाइल है उसको अपना कर वो क्या कर सकता है, उच्च उच्च जाति में चला जा सकता है। मतलब कि जो निचले स्तर से ऊपर वाले स्तर में जाना है, तो ये एक प्रक्रिया के माध्यम से हो सकता है। कैसे हो सकता है कि उसके पर्टिकुलर रिचुअल्स को अपना के, या फिर वो जो भी ट्रेडिशंस हैं उनको वो अपना के, उनके लाइफस्टाइल को अपना के वो अपने स्तर को ऊपर ला सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इस प्रोसेस को कहा गया है संस्कृतिकरण, ठीक है। ये संस्कृतिकरण का जो कॉन्सेप्ट है MN श्रीनिवास साहब ने लेकर आए थे। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया इनकी बुक का नाम है। देखो, अब यहाँ पे आप देख पाओगे कि इन द 1950s प्रोफेसर MN श्रीनिवास introduced the term Sanskritization to Indian sociology to explain the in his book Religion and Society among the courts of South India। वही, अब क्या इन्होंने भी एक डेफिनेशन दिया। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी है। इसमें दोनों टर्मोलॉजी का मैंने यूज़ कर रखा है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ कल्चरल मोबिलिटी इन इंडिया। संस्कृताइजेशन रेफर्स टू अ प्रोसेस। देखो क्या प्रोसेस है, वेयर इन ए लो कास्ट। देखो, लो कास्ट की बात कर रहे हैं। लो कास्ट क्या करेगी, अपर लेवल पे जाएगी, उचले स्तर पे जाएगी, ऊपर वाले स्तर पे जाएगी। लो कास्ट हो सकता है, ट्राइब हो सकता है, सॉरी, और कोई ग्रुप हो सकता है। वो क्या करता है कि कलेक्टिवली क्या करेगा, चेंज करेगा अपने कस्टम्स में, रिचुअल्स में, आइडियोलॉजी में, वे ऑफ लाइफ, ठीक है। मतलब चार चीज़ें जो ध्यान रखनी है, किस तरीके से वो ऊंचे वाले स्तर में या फिर अपने से अच्छे वाले स्तर में जा सकता है। संस्कृतिकरण का प्रोसेस होगा कैसे कि मान लो वो कुछ कस्टम्स को अपना ले, कुछ रिचुअल्स को अपना ले, कुछ आइडियोलॉजी को अपना ले और कुछ उनका जो वे ऑफ लाइफ है उसको चेंज कर ले, ठीक है, उनको अपना के। और वो क्या कर सकते हैं, अपर डोमिनेट कास्ट में जा सकते हैं और एक्वायर कर सकते हैं हायर स्टेटस इन द सोसाइटी। मतलब कि समाज के अंदर उछला स्तर को, ऊंचे वाले स्तर को ये क्या कर सकते हैं, अपना सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। द संस्कृताइजेशन प्रोसेस ऑफ अपवर्ड मोबिलिटी। मतलब ये मोबिलिटी है, गतिशीलता है, नीचे से ऊपर की तरफ जाना, ये है एक संस्कृताइजेशन का प्रोसेस।
बहुत ही आसानी से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, ट्राई किया। देखो आज मेरा मूड है बहुत अच्छा से पढ़ाने का, बहुत सही से समझाऊंगा। ये टॉपिक एक बार वीडियो देख लोगे तो कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो संस्कृतिकरण है, अभी तक हमने संस्कृतिकरण में क्या पढ़ा, फिर से थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं कि ये 1950s में एक M.N. श्रीनिवास साहब थे, उन्होंने ये लेके आया था। इनकी बुक थी सोशल स्ट्रक्चर इन मॉडर्न इंडिया, ये था ना बुक का नाम इनका, एक मिनट, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, सॉरी, ये इनके बुक का नाम था। उन्होंने कहा क्या क्या था कि निचले स्तर वाले जो लोग हैं, वो जाति है या जनजाति है, कोई भी निचले स्तर के जो लोग हैं, वो कुछ रिचुअल्स को अपना के, कुछ ट्रेडिशंस को अपना के, उन कुछ वे ऑफ लाइफ है उनको चेंज करके, कुछ आइडियोलॉजी को अपना कर क्या कर सकते हैं कि अपने स्तर को अपने समाज में स्तर को बेहतर कर सकते हैं, समाज में स्तर को अपने निचले स्तर से ऊंचे वाले स्तर पर लेके जा सकते हैं, एक अपवर्ड मोबिलिटी हो सकती है। इस पूरे प्रक्रिया को संस्कृतिकरण कहा गया, इसे को संस्कृताइजेशन कहा गया। तो ये हमने देखा, ये एक अपवर्ड मोबिलिटी है। ये देखो जब आप आंसर लिखोगे ना, तो आपको अपवर्ड मोबिलिटी या फिर नीचे से ऊंचे स्तर पे जाने की प्रक्रिया, इसको अंडरलाइन करके लिखना है, इसमें बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक है, जैसे मैंने इस तरीके से आपको एक आंसर में आप देखोगे, नोट्स में देखोगे, तो इसमें एक मैंने बॉक्स के अंदर ये बंद करके आया है, मतलब करके दिखाया आपको। तो वैसे आपको अपने आंसर में भी लिखने का ट्राई करना है, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। बस अच्छे से लिखो, अच्छी हैंडराइटिंग में लिखो, अच्छे से चीज़ों को अरेंज करके लिखो, प्रेजेंटेशन हो जो आपका आंसर का बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। संस्कृतिकरण के द्वारा कोई भी जाति, जनजाति या समूह उतार चढ़ाव के सामाजिक क्रम में वर्तमान से ऊंचा स्थान प्राप्त करने का प्रयास करता है। मतलब कि जो शूद्रा वाले वो वैश्य वाले में जाने का ट्राई करेंगे, वैश्य वाले क्षत्रिय वाले में जाने का ट्राई करेंगे। ये एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। देखो ये नोट्स है वो प्रॉपरली पूरी तरीके से मेरे द्वारा बनाए गए हैं, ऐसे नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। मैं बता रहा हूँ ना, इग्नू की बुक पढ़ लो, आप कहीं भी संस्कृताइजेशन का कॉन्सेप्ट देख लो, कहीं भी गूगल पर सर्च कर लो, कहीं भी ऐसे नोट्स नहीं मिलेंगे। ये मैंने खुद ने बहुत ही रिसर्च पेपर में, अच्छे ऑथेंटिक बुक से, अच्छे सोर्सेज से ये खुद मैंने नोट्स तैयार किए। अगर आपको नोट्स से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आपको नोट्स बाई करने तो देखो यहाँ पर लिम्बा क्लासेस 7@gmail.com मैंने डाला हुआ है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपकी इग्नू से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी, हम आपको उसका अच्छे से सोल्यूशन करेंगे। एग्ज़ाम में लिखना कैसे है वो भी हम बताएंगे आपको, कि आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है। एक वीडियो मैंने डाली हुई है कि इग्नू में आप अच्छे मार्क्स कैसे लेके आ सकते हैं। तो देखो ये सब मेरा इसमें कुछ फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अपना तो सीधा सी कॉन्सेप्ट है कि मैंने 2 साल पहले 3 साल पहले स्टार्ट किया था बच्चों को पढ़ाना, ताकि ये जो इग्नू में जो है ना कि मार्क्स आते नहीं, आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं ये हम बताएंगे आपको कैसे आ सकते हैं। मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, आप भी मेहनत करो। प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, मैं बोलता नहीं उतना ज़्यादा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ तो बोल देता हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ शेयर कीजिए और थोड़ा बहुत हमें भी मोटिवेशन मिले। तो आपकी कोई भी मतलब नोट्स लेने, इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी है, हिंदी मीडियम के नोट्स है, तो आप हमें इस मेल पे जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है limbaclasses7@gmail.com पे आप मेल कर सकते हैं, या फिर कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो ये देखो संस्कृतिकरण का कॉन्सेप्ट चल रहा है, हम भटकेंगे नहीं। क्या क्या है इसमें देखो, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में निम्न जाति के उच्च जाति का अनुकरण करने से चलती है। देखो एक स्तर होता है समाज में, अलग अलग लोगों का अलग अलग स्तर होता है, ऐसा माना जाता है। हम बस सिर्फ यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ हम कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मैं आपको ट्राई कर रहा हूँ आपकी लैंग्वेज में समझाने का। ठीक है, संस्कृतिकरण में माना जाता है कि जो एक पर्टिकुलर जो ऑक्यूपेशन धारण करता है, जो कोई व्यक्ति है या फिर उसकी जाति है, उसके आधार पर उसका क्या कर रहे हैं, समाज में स्तरीकरण कर रखा है। अब वो मान लो कि कोई व्यक्ति जो निचले स्तर से या निचली जाति से, लो कास्ट से बिलोंग करता है, उसे अपने सोसाइटी में अपने स्तर को सुधारना है, अपने लेवल को सुधारना है, अपने लाइफस्टाइल को सुधारना है, अपने आप को बेहतर प्रदर्शित करना है समाज के अंदर। तो कैसे कर सकता है कि मान लो कि या तो वो आइडियोलॉजी में चेंज करे, या अपने वे ऑफ जो लाइफस्टाइल है या फिर उनका वे ऑफ लाइफ है या उसके अंदर चेंज करे, या फिर उनके जो चीज़ें हैं, ट्रेडिशंस है, कस्टम्स है, उसको सुधार कर, उसको अच्छे स्तर को बनाकर, मतलब जो हाई ट्रेडिशन, हाई वैल्यूज़ को अडॉप्ट करके वो अपने समाज में स्तर को बढ़ा सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। ये सब ऐसा माना जाता है स्तरीकरण के, सॉरी, संस्कृतिकरण के प्रोसेस में, या संस्कृतिकरण के क्या कहते हैं ऐसे कॉन्सेप्ट में। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया केवल जाति में ही नहीं बल्कि जनजाति अथवा अन्य समूहों में देखी जा सकती है। मैंने आपको पहले बताया था, इट इज़ नॉट अबाउट ओनली कास्ट, इट कैन बी फाउंड इन ट्राइबल्स, या फिर कोई एथनिक ग्रुप से या कोई भी ग्रुप से, उसके अंदर भी ये देखा जा सकता है। संस्कृतिकरण में केवल ब्राह्मणों का ही अनुकरण नहीं किया जाता, बल्कि क्षत्रिय या वैश्यों का भी अनुकरण किया जा सकता है, किंतु प्रत्येक स्थिति में नीची जाति ऊंची जाति का अनुकरण करती है। ये मैंने आपको पहले बता दिया
कि जो शूद्रा वाले होंगे वो किसका करेंगे, मतलब वैश्य को, सॉरी क्षत्रिय को या वैश्य को अपना सकते, मतलब उनके ट्रेडिशंस को फॉलो कर सकते हैं। वैश्य वाले क्षत्रिय को कर सकते हैं, क्षत्रिय वाले ब्राह्मण को कर सकते हैं। वैसे माना देखो बहुत ही ज़्यादा पहले के टाइम पर कॉन्फ्लिक्ट था कि ब्राह्मण कहते थे हम श्रेष्ठ हैं, क्षत्रिय कहते थे हम श्रेष्ठ हैं, ब्राह्मण कहते हैं आप कैसे श्रेष्ठ हो, हम रिचुअल्स करवाते हैं, हम ट्रेडिशन करवाते हैं, हम यज्ञ करवाते हैं, ठीक है, हम राजा के करीबी हैं, सारे जो भी है भगवान से रिलेटेड कर्म कांड वो हम करते हैं, तो हम श्रेष्ठ है, हमें ज्ञान है, हमें नॉलेज है, जो नॉलेज इज पावर, वो कहते थे हमें ही नॉलेज है तो हम बेस्ट हुए ना। क्षत्रिय कहते हैं आप तो करते हो ना, हम आपसे करवाते हैं, हम आपको दान देते हैं, आप दान लेने वाले हो, हम दान देने वाले। इस तरीके से कॉन्फ्लिक्शन चलता रहता था हमेशा से। तो जो संस्कृतिकरण के कॉन्सेप्ट में ऐसा नहीं है कि अपने हमसे ऊपर सिर्फ क्या है ब्राह्मण लोग हैं तो उसी का ही हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। जो शूद्रा वाले हैं वो वैश्य को कर सकते हैं, वैश्य वाले क्षत्रिय को कर सकते हैं और क्षत्रिय वाले ब्राह्मण को कर सकते हैं, ऐसा माना जाता है इस कॉन्सेप्ट के अंदर। ठीक है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में जाति अथवा समूह के रीति रिवाज, कर्म कांड, विचारधारा और जीवन पद्धति किसी द्विज जाति के अनुरूप परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है। देखो ये मैंने एक अपवर्ड मोबिलाइजेशन को डाउनवर्ड मोबिलाइजेशन को दिखा रखा है। देखिए कैसे, देखो ये जो लेफ्ट वाला आपको दिख रहा है वो है संस्कृताइजेशन का, और जो राइट वाला आपको दिख रहा है जो ऊपर से नीचे जा रहा है उससे डाउनवर्ड मोबिलाइजेशन, वो होता है कि डिसंस्कृताइजेशन का या फिर विसंस्कृतिकरण जो भी कहते हैं हिंदी में। देखो संस्कृताइजेशन में क्या होता है कि जो रिलीजियस कन्वर्जन होता है, ठीक है, नियो ग्लोबलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, पॉलिटिकलाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, ये सारे कॉन्सेप्ट इसमें बता रखा है कि ट्राइबल से जो अनटचेबल, अनटचेबल से ऊपर शूद्रा, शूद्रा से ऊपर वैश्य, वैश्य से ऊपर क्षत्रिय, क्षत्रिय से ऊपर ब्राह्मण, ऐसे एक स्तर से ऊपर 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 जाएंगे तो ये संस्कृतिकरण का प्रोसेस है। जो ब्राह्मण क्षत्रिय वाले वो अपर कास्ट है, जो वैश्य शूद्र है उसके नीचे है, तो वो लोअर कास्ट और अनटचेबल वाले आगे हैं। और इस तरफ आप देखोगे तो जो डाउनवर्ड मोबिलाइजेशन हो रहा है उसमें क्या होता है, जब अपवर्ड मोबिलाइजेशन होता है तो उसे संस्कृताइजेशन के अंदर माना जा सकता है, वेस्टर्नाइजेशन के अंदर माना जा सकता है, ये सारी चीज़ें मॉडर्नाइजेशन और ये रिलीजियस कन्वर्ज, ये न्यू ग्लोबलाइजेशन, ये मैं बता चुका हूँ, सारी चीज़ें लिखी हुई है। और डाउनवर्ड मोबिलाइजेशन में उसे माना जा सकता है ट्राइबलाइजेशन और पीजेंटनाइजेशन, डिसंस्कृताइजेशन। ठीक है, मतलब कि जो किसानीकरण या फिर यही हुआ ना, पीजेंटाइजेशन का मतलब तो ट्राइबलाइजेशन मतलब हो गया अपने जनजातीकरण, और डिसंस्कृताइजेशन मतलब विसंस्कृतिकरण जो भी है उसे इस तरीके से इसको दर्शाया गया। ये देखो ये आपको ग्राफ है, ये देखो फ्लो चार्ट बना के आने हैं, आपको आंसर में लिखना है ये चीज़ें जो आपको दिख रहा है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बार का आपके एग्जाम के लिए। हम 06 में मान के चलिए 20 नंबर का ये क्वेश्चन आ सकता है, तो बाद में कहोगे कहाँ से आया, तो कहें कह देना कि लिम्बा क्लासेस से आया। ठीक है, पहले बता रहा हूँ आपको। कंपोजिट मॉडल ऑफ कास्ट मोबिलिटी, आगे पढ़ते हैं। संस्कृतिकरण के द्वारा सामाजिक संरचना में ऊंचे पद पर दावा किया जाता है। इसका परिणाम ऊर्ध्वानुमुख गतिशीलता के रूप में देखा जाता है। मतलब ऊर्ध्वानुमुख मतलब कि अपवर्ड मोबिलिटी का ही इसका मतलब अपवर्ड मोबिलिटी है। मतलब जब सोशल स्ट्रक्चर में अपवर्ड मोबिलिटी होती है दैट इज़ द पार्ट ऑफ संस्कृताइजेशन। ओके। और किंतु संस्कृतिकरण से संबंध गतिशीलता के परिणाम स्वरूप व्यवस्था में केवल पद मूलक परिवर्तन ही होते हैं, कोई संरचना मूलक परिवर्तन नहीं होते। ये कहते हैं कि संस्कृतिकरण एक बहुत ही बड़ी बात लिखी गई है, अंडरलाइन करके आप लिख सकते हो कि इसमें जो चेंजेस होते हैं ना वो एक आप कह दो कि हायरार्की में ही होते हैं, कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात ये नहीं करते हैं। आप कहते हैं कि आप ये सब फॉलो करोगे तो आपके आप लेवल उसका आप है जो हायरार्की में ऊपर जा सकते हो, लेकिन उसमें कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं होते हैं, ये इसके अंदर लिखा गया है। फिर इसके बाद आप देख लीजिए थोड़ा बहुत, भारतवर्ष में जातियों के अतिरिक्त जनजातियों जैसे राजस्थान के भील, मध्य भारत के गोंड और औरवों में तथा हिमालय की पहाड़ी जनजातियों में भी संस्कृतिकरण दिखलाई पड़ता है। संस्कृतिकरण के परिणाम स्वरूप जनजाति हिंदू जाति होने के दावा करते हैं। ठीक है, तो ये सब इसके एक एग्जाम्पल वगैरह। तो इसके बाद हमने इसका मूल्यांकन भी किया है, आलोचनात्मक मूल्यांकन भी किया है। संस्कृतिकरण केवल सांस्कृतिक पक्षों पर केंद्रित है और इसमें गैर सांस्कृतिक परंपराओं की उपेक्षा की गई है। मतलब इसके अंदर जो कमियां हैं, जो लूप होल्स है, उसके बारे में बात करें कि ये कल्चरल डायमेंशंस को तो कवर करता ही करता है, लेकिन ये जो नॉन कल्चरल ट्रेडिशंस है, जो कस्टम्स है, उसको ये क्या करता है कि फॉलो नहीं करता है, उसको मतलब अनदेखा कर देता है। और ये कहते हैं कि संस्कृतिकरण मात्र स्थिति परिवर्तन का विश्लेषण करता है कि आप हायरार्की में चेंजेस कर रहे हो, एक बहुत ही लिमिटेड जो कॉन्सेप्ट है, ये बात कही गई है इसके अंदर। योगेंद्र सिंह जो है उनका मानना है कि संस्कृतिकरण की अवधारणा भारतीय जाति व्यवस्था के अंतर्गत उत्पन्न नवीन प्रवृत्ति पुनः संस्कृतिकरण की व्याख्या नहीं कर पाते हैं।
इस अवधारणा में सार्वभौमिकता का अभाव है, यूनिवर्सलिटी का ही नहीं है, यूनिवर्सल नहीं है, मतलब कि सभी लोग इसे मानते नहीं हैं। ठीक है, सार्वभौमिकता जैसे कहते हैं सार्वभौमिक सत्य यूनिवर्सल ट्रुथ, वैसे ही सार्वभौमिकता का मतलब होता है यूनिवर्सल। क्या इसमें उस चीज़ की कमी पाई जाती है, और ये पद्धति शास्त्रीय दृष्टिकोण से भी त्रुटिपूर्ण है, मतलब इस लेवल पर भी इसमें कुछ ना कुछ खामियां है। मजुमदार साहब कहते हैं कि भारत में जातीय व्यवस्था के अंतर्गत विसंस्कृतिकरण की प्रक्रिया भी क्रियाशील रही। देखो थोड़ा सा यहाँ पे विसंस्कृतिकरण को साथ में है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो गए हैं कुछ टर्म्स, उसको उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आप थोड़ा समझने का ट्राई कीजिए इस लेक्चर में क्या संस्कृतिकरण का क्या मतलब है, कैसे आंसर में लिखना है, कैसे आपको फ्लो चार्ट के अंदर लिखना है, उसके अंदर लूप होल्स बताने हैं आपको, स्टार्ट कैसे करना है, इंट्रोडक्शन कैसे करना है, बीच में क्या लिखना, सब कुछ बहुत ही अच्छे से एक स्ट्रक्चरल फॉर्म में मैंने आपको समझाने का ट्राई किया। तो मजुमदार साहब कहते हैं कि भारत में जाति व्यवस्था के अंतर्गत विसंस्कृतिकरण की प्रक्रिया भी क्रियाशील है, जिसके अंतर्गत उस जाति के लोग अपने से निम्न जाति या जनजाति के साथ यौन संपर्क करके अपनी स्थिति अवनति हेतु क्रियाशील रहे हैं। अलग अलग लोगों के अलग अलग कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यूज़ है। इफेक्ट ऑफ संस्कृताइजेशन, देखो सोशल मोबिलिटी इन क्लोज सोशल स्ट्रक्चर। ठीक है, लोअर कास्ट, ये अलग अलग चीज़ें, देखो वही इफेक्ट क्या होंगे, लोअर कास्ट जो ट्राइबल पेपर है कैन एलिवेट देयर सोशल स्टेटस एंड गेट हाईएस्ट स्टेटस इन कास्ट हायरार्की। तो कैसे, मतलब इसका क्या होगा संस्कृतिकरण से, अगर वो फॉलो करेंगे, अगर आइडियोलॉजी को, अगर कस्टम्स को, ट्रेडिशंस को, रिचुअल्स को, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे, तो उसमें उनके जो कास्ट हायरार्की है उसमें ये अपने से ऊंचे वाले स्तर में जा सकते हैं और अपने सामाजिक स्तर है उसको अच्छा कर सकते हैं। ये एक प्रभाव है संस्कृतिकरण का जो कि सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। लोअर कास्ट पीपल हैव गिवन अप unclean occupation to raise their economic status because clean trades are a symbol of socialite। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है। संस्कृताइजेशन इन religious field, lower caste also go to their temple regularly and perform आरती and bhajan। They have left prohibited food and unclean occupation, even they have specialized in performing ceremonies like Brahmins। मतलब बता रहा है कि अब लोअर कास्ट वाले हैं वो मंदिर मतलब जा सकते हैं, मतलब आरती भजन कर सकते हैं, जो उनके ऑक्यूपेशन है उनको पीछे छोड़ दे, जैसे मतलब फूड एंड अनक्लीन ऑक्यूपेशन से रिलेटेड जो भी है ये सारी चीज़ें हैं। संस्कृताइजेशन इन लिविंग पैटर्न, लोअर कास्ट पीपल हैव अडेप्टेड बेटर लिविंग कंडीशन सिमिलर टू डोमिनेट कास्ट ऑफ ब्राह्मण्स। कह रहे हैं कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं उसमें क्या हुआ कि उन्होंने कि अच्छे स्तर को अपनाया, अच्छे जो लिविंग कंडीशंस हैं, जीवन स्तर को अपनाया, और वह भी वैसे ही चीज़ें को अपनाने लगे जैसे कि ब्राह्मण है जो डोमिनेट क्लास है उसकी जैसे रिचुअल्स को अपनाने लगे। संस्कृतिकरण वह अवधारणा है जिसमें कोई व्यक्ति या समूह विचार, मूल्य, रीति रिवाज, धर्म, दर्शन, प्रथा एवं व्यवहार को अपनाता है। मतलब रिचुअल्स को अपना सकता है, थिंक जो मतलब आइडियोलॉजी है उसको अपना सकता है, नॉर्म्स जो कि मूल्य है उसको अपना सकता है, ट्रेडिशंस को अपना सकता है, रिलीजन को अपना सकता है, एक जो अलग अलग दर्शन है, फिलोसॉफी है उसको अपना सकता है, एक बिहेवियर चेंज है। मतलब संस्कृताइजेशन क्या है, एक बिहेवियर चेंज है, पैटर्न है, एक ऐसी वैल्यूज़ को अपना रहे हो आप क्या कर रहे हो कि अपने जो लाइफ स्टाइल है उसको पूरी तरीके से आप चेंज कर रहे हो। ठीक है, इसका एक प्रोसेस होता है कुछ, जैसे आप जो डोट्स होते हैं उसको आप कनेक्ट करोगे कि भाई सब पहले आपने वैल्यूज़ को चेंज कर लिया, आपने आइडियोलॉजी को चेंज कर लिया, आपने क्या किया कि जो अपने लिविंग कंडीशंस है उसको सुधार लिया, ठीक है, आपने अपने नॉर्म्स को बेटर कर लिया। तो ये सब आप अगर फॉलो करोगे तो आप क्या करोगे, आप संस्कृतिकरण की प्रक्रिया का एक भाग या फिर संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को आपने अपना लिया है और आप अपने स्तर से ऊंचे वाले स्तर पे चले गए हो, आपका समाज में जो स्तर है वो बेहतर हो गया है, यही प्रक्रिया ही संस्कृतिकरण कहलाती है। ठीक है, एक अन्य अर्थ में भारत में ये भारत में देखे जाने वाला एक विशेष सामाजिक परिवर्तन है जिसमें जाति व्यवस्था में निचले पायदान पर स्थित जातियाँ एवं जनजातियाँ ऊंचा उठने का प्रयास करती हैं। ऐसा करने के लिए वह उच्च प्रभावी जातियों के रीति रिवाज या प्रचलनों को अपनाती है। ऐसे परिवर्तन के साथ ही वे जाति व्यवस्था में उस स्थिति से उच्चतर स्थिति के दावेदार भी बन जाते हैं जो कि परंपरागत रूप से स्थानीय समुदाय उन्हें प्रदान कर पाया। वही सब बातें हैं, आपको बार बार रिपीट होगी सारी चीज़ें। देखिए, भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों में आधुनिकता, जो मॉडर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन, जो वेस्टर्न इम्पैक्ट है, या फिर दूसरे कल्चरल जो मतलब कल्चर है या फिर कस्टम्स है जिसका हमारे इंडिया के कल्चर में जो एंट्रेंस हुआ है, प्रवेश हुआ है, पारिवारिक विघटन के कारण अनेक अच्छी और बुरी, वांछनीय व अवांछनीय नवीनताओं का संपर्क व जुड़ाव होता रहता है। इस प्रक्रिया में बहुत सी बातें छूट जाती है
तथा अनेक बातों में नवीनता का प्रभाव दिखाई देता है। देखो, आप जब से आपने ये लेक्चर देखना स्टार्ट किया होगा, आप देख रहे होंगे कि ये बिल्कुल एक फ्लो के रूप में जा रहा है। सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है। बहुत ही ईजिली समझाने का मैं ट्राई कर रहा हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। और प्लीज़ वीडियो देखने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपकी समझ में आया नहीं आया, आपको इसके बारे में पहले पता था नहीं पता था, कुछ अच्छा पता लगा, या फिर आपको कोई डाउट है, या फिर कोई और भी टॉपिक आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं। निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि संस्कृतिकरण ऐसी प्रक्रियाओं की ओर संकेत करती है जिसमें कोई जाति या समूह सांस्कृतिक दृष्टि से प्रतिष्ठित समूह के रीति रिवाज या नामों का अनुकरण कर अपनी सामाजिक स्थिति को उच्च बनाते हैं। देखिए, यह संस्कृतिकरण का कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बता दिया। ये जो आपको फ्लो चार्ट है, ये अपने आंसर में लिख के आना है, बना के आना है। जो ट्राइबल्स, फिर उसके ऊपर अनटचेबल्स, फिर उनके ऊपर शूद्रा, फिर उनके ऊपर वैश्या, फिर उनके ऊपर क्षत्रिय और फिर उनके ऊपर ब्राह्मण। ठीक है, और आप ये एरो ऊपर करके लिखोगे अपवर्ड मोबिलिटी है, तो फिर क्या होगा, अपवर्ड मोबिलाइजेशन है, तो ये है संस्कृताइजेशन का कॉन्सेप्ट। अगर ये डाउनवर्ड जो है मोबिलाइजेशन है तो वह है डिसंस्कृताइजेशन का कॉन्सेप्ट लाया किनके द्वारा गया था, श्रीनिवास साहब के द्वारा लाया गया था। बुक का नाम क्या था इनका, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया था। और ये कौन से पेपर में काम आएगा आपका, इग्नू MHA 06। किसके द्वारा लेक्चर दिया जा रहा है, मेरे द्वारा। मेरा नाम है मोहित लिम्बा और लिम्बा क्लासेस मेरे नाम पे ही है। खैर, आपको समझ में आ गया होगा संस्कृतिकरण। ओके, तो मतलब लोअर कास्ट से एक अपर कास्ट की तरफ जाएंगे, उनकी कुछ वैल्यूज़ हैं, आइडियोलॉजी हैं, उनके नॉर्म्स हैं, उनके ट्रेडिशंस हैं, उनके वे ऑफ लाइफ है, उसको अडॉप्ट करके अपने सोशल जो है स्टेटस को आप क्या कर सकते हो, बेहतर कर सकते हो। यही कॉन्सेप्ट है संस्कृतिकरण कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो में जो हमने कॉन्सेप्ट समझाया संस्कृतिकरण का या संस्कृताइजेशन का, वो आपको समझ में आया हो। और इससे रिलेटेड आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। नोट्स अगर आपको बाई करने फर्स्ट ईयर के या सेकंड ईयर के, MA फर्स्ट ईयर, MA सेकंड ईयर के, और हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, किसी के भी हो, हम आपको क्या कर सकते हैं, अवेलेबल करा सकते हैं। ये देखो, आपको मेल यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे, limbaclasses7@gmail.com। इसके ऊपर आप हमको मेल कर सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।